करवा चौथ की पारंपरिक व्रत कथा में भाइयों से जुड़ी एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। ये कहानी वीरवती नाम की एक साहूकार की बेटी और उसके 7 प्यारे भाइयों से संबंधित है। करवा चौथ और वीरवती की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार वीरवती अपने 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। उसका विवाह हो चुका था और एक बार जब वो अपने मायके में थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। बहन की व्याकुलता। वीरवती ने सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखा, जिससे वो भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो गई। उसके भाइयों को अपनी प्रिय बहन की यह हालत देखी नहीं गई। 2. भाइयों का छल। बहन का कष्ट कम करने के लिए उसके भाइयों ने एक उपाय सोचा जो एक तरह का छल था। सबसे छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वो चंद्रमा जैसा लग रहा था। 3. व्रत टूटना। एक भाई ने आकर वीरवती से कहा कि चांद निकल आया है। वीरवती ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। उसकी भाभियों ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये उसके भाइयों का छल है और असली चांद अभी नहीं निकला है, लेकिन वीरवती ने उनकी बात नहीं मानी। 4. अशुभ संकेत। वीरवती ने उस झूठे चांद को अर्घ्य दिया और अपना व्रत खोलकर भोजन ग्रहण किया। कहते हैं कि जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाने की कोशिश की उसे ससुराल से संदेश मिला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। 5. सच्चाई और प्रायश्चित। वीरवती अपने पति की ये खबर सुनकर बहुत दुखी हुई। उसकी भाभियों ने उसे सच्चाई बताई कि उसके गलत तरीके से व्रत तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और इसी वजह से उसके पति को संकट आया है। 6. छोटी भाभी की मदद। वीरवती ने निश्चय किया कि वो अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। उसने पूरे 1 साल तक उनकी सेवा की और अगले करवा चौथ पर पूरी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखा। कथा के अंत में उसकी सबसे छोटी भाभी ने अपनी तपस्या की शक्ति से अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर वीरवती के पति के मुंह में डाला और इस प्रकार वीरवती का सुहाग वापस आ गया। ये कहानी भाइयों के अत्यधिक प्रेम और उनकी बहन के कष्ट को न सह पाने की भावना को दर्शाती है, लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि व्रत को उसकी सही विधि से करना कितना जरूरी है। क्या आप करवा चौथ से जुड़ी कोई और कथा